हमारे साथ कुमार गौरव भी हैं और उनके साथ कई लोग भी नजर आ रहे हैं। भाई कुमार गौरव, वहां पर व्यक्तित्व, चेहरा, एक मुद्दा तेजस्वी के विधानसभा क्षेत्र में आपकी तरफ बताइए भाई मुद्दा, क्योंकि बाहुबल अपराध से जुड़ा भी ये क्षेत्र रहा है जहां पर आप मौजूद हैं। देखिए, बिल्कुल साल 2000 से ये क्षेत्र बाहुबल से जुड़ा है और 3 बार मुन्ना शुक्ला विधायक रहे हैं, 1 बार उनकी पत्नी रही हैं, 2 बार से वो लगातार हार रहे हैं और इस बार अब चूंकि बृजबिहारी प्रसाद मर्डर केस में उनको सुप्रीम कोर्ट ने फिर से सजा को बहाल कर दिया है, ऐसे में वो चुनाव नहीं लड़ सकते। इस बार उन्होंने अपनी बेटी को जिम्मेदारी सौंपी है, शिवानी शुक्ला को। लोग हैं, उनसे बात करते हैं। सबसे पहले वरिष्ठ लोग जो हैं उनसे बात करते हैं। क्या मुद्दा है इस क्षेत्र में? चेहरा है, नीतीश जी का काम है, या फिर विपक्ष की तरफ आप लोगों का झुकाव है? देखिए, यहाँ पर जो है कि विपक्ष तो कोई है ही नहीं है यहाँ पर, और यहाँ जो है कि नए कैंडिडेट के कारण जो है कि यहाँ पर इस बार विकास के लिए कि पूर्व यहाँ के सांसद जो थे, जो प्रेजेंट अभी हैं, जो संजय कुमार सिंह, वो जो है कि आज तक लालगंज के विकास कुछ भी नहीं कर सके। वर्तमान विधायक से नाराजगी है। कुछ महिलाएं हैं, पहले मैं उनसे बात कर लेता हूं, फिर आपसे बात करूंगा। आंटी, ये बताइए, क्या सोचकर आप लोग वोट दिए हैं? देख रहे हैं किस तरह से कुमार गौरव भी लगातार जनता के बीच ही मौजूद हैं। कुमार गौरव, यहाँ 20 साल पहले लालू राज को याद दिलाया जा रहा था। अब यहाँ पर जंगल राज बनाम विकास की जो एक नरेशन जो यहाँ पर करने की कोशिश की गई है, जो नैरेटिव यहाँ पर बनाने की कोशिश की गई है, कितना कौन जो है इस वक्त उसमें सफल होता दिख रहा है? आगे कुमार गौरव, आवाज देखिए, पहुंच रही है? बिल्कुल बिहार में जंगल राज बनाम विकास की बात हो, लेकिन आप जी हाँ, बिल्कुल आवाज आ रही है। एक बात आप मानकर चलिए कि बिहार में जातीय एंगल सबसे ऊपर होता है और कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स जो है वो रियलिटी है, कास्ट बेस्ड वोटिंग भी है, वो रियलिटी है। आप कितना भी जंगल राज कर ले, जंगल राज बोलकर किसको डराने का प्रयास होता है? अपर कास्ट को। फिर इसी तरह विकास की बात होती हो तो प्रधानमंत्री मोदी और नीतीश कुमार का चेहरा लाया जाता है। लेकिन जब आखिरकार वोटिंग का दिन आता है और जब उम्मीदवारों का चयन भी जब होता है, उस वक्त भी जातीय समीकरण ध्यान में रखा जाता है। अब लालगंज की सीट देखिए, एनडीए ने संजय कुमार सिंह, जो कि राजपूत समुदाय से आते हैं, उनको उम्मीदवार बनाया। माना जाता है आरजेडी को, महागठबंधन को, कि पिछड़ों की राजनीति करती है, यादव की, खासकर यादव मुस्लिम समीकरण उसका है, तो यहाँ से वो यादव कैंडिडेट दे सकती थी, लेकिन नहीं, उन्होंने मुन्ना शुक्ला की बेटी शिवानी शुक्ला को दिया, जो कि भूमिहार वर्ग से आते हैं और अच्छा खासा संख्या उस वर्ग का, सबसे ज़्यादा वोटर इस क्षेत्र में राजपूत हैं, उसके बाद भूमिहार हैं, फिर यादव हैं, मुस्लिम हैं और बाकी अन्य जातियाँ हैं। तो यहाँ भी राजनीति में समीकरण का खेल होता है और वो बयानबाजी एक अलग चीज़ होती है, विकासवाद वर्सेस जंगलराज, ये तमाम एक नैरेटिव बनाने का प्रयास होता है। लेकिन जब उम्मीदवारों का चयन होता है तो वो जाति के आधार पर ही किया जाता है कि किस जात के टक्कर में किस जाति को उतारा जाए जिससे कि हमें सफलता मिले, तो ये प्रयास होता है। बहरहाल बहुत सारे लोग यहाँ पे हैं, उनसे बात करने का प्रयास करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। ये क्षेत्र, अभी तो संजय कुमार सिंह एनडीए पहली बार यहाँ पिछले टर्म में जीता, कैसा काम हुआ है और आप लोग जब वोट दे रहे हैं तो क्या सोचकर वोट दे रहे हैं? देखिए, हम लोग वोट दे रहे हैं, आज तक हम लोग संजय सिंह को पहचान में नहीं किया कि संजय सिंह कौन है। सो पिछली बार किसको वोट दिया था? पिछली बार दिए थे मुन्ना शुक्ला को। हम लोग निर्दलीय खड़े थे जी, निर्दलीय खड़े थे और हम लोग उन्हीं को वोट दिए थे। आज तक संजय सिंह कभी भी, जो प्रत्याशी आके रह चुके हैं, आज तक कभी भी वो यहाँ पे नहीं आए। जाति की लड़ाई हो जाती है ना, वो कहा जाता है कि अगर पूछा जाए कि आप किस, वो फोन कीजिएगा तो पूछेंगे तुम किस जाति से हो। अच्छा, जी जी, आप क्या सोचते हैं? सर, मेरा बात सुनिए, आप जैसे बोल रहे हैं ना कि जाति की लड़ाई, तो यहाँ पे भूमिहार की संख्या 200 से 300 ही है और 1100 पुल होता है, लेकिन आज तक कभी वो घूमने नहीं आए इस वार्ड में। उनको इतना घमंड आ चुका है अपने अंदर, उनको यहाँ से कोई मतलब नहीं है, ना कोई काम हुआ है। आप देख सकते हैं, रोड देखिए, नाला देखिए, सब चीज, नहर देखिए, सब चीज आप देख सकते हैं। क्या सोच के इस बार वोट? हम लोग युवा को सोच के दे रहे हैं कि शिवानी दीदी जीतेगी तो काम करेगी, पूरे लालगंज का विकास होगा, सब चीज का विकास होगा, इसलिए हम लोग दे रहे हैं। आप भाई तिलक लगा के आप आए हैं, ऐसा लगता है एनडीए के वोटर हो। तो भूमिहार किसी का बंधुआ मजदूर थोड़ी है। अच्छा, भूमिहार किसी का बंधुआ मजदूर नहीं है, ठीक है। हम लोग युवा है, युवा को सपोर्ट कर रहे हैं। हमारी बहन है शिवानी शुक्ला, और भूमिहार तो एनडीए के साथ हुआ है। क्या है, ऐसे थोड़ी है कि भूमिहार एनडीए के साथ सपोर्ट करेगा। हम भूमिहार किसी का बंधुआ मजदूर नहीं है, ठीक है। अब पहली नंबर बात कि गालीबाज विधायक हम लोग को नहीं चाहिए। पढ़ी लिखी गाली देता है जो प्रेजेंट में विधायक है संजय सिंह, सो हम लोग पढ़े लिखे युवा है और पढ़ी लिखी हमारी बहन शिक्षित युवा मिली है, युवा पीढ़ी में युवा मिली है, हम लोग उसको सपोर्ट कर रहे हैं, शिवानी शुक्ला को। और लालगंज विधानसभा पूरा शिवानी मय है। आपका
आप बताएं क्या सोचकर आप लोग वोट दिए? देखिए, सोच के तो यही दे रहे हैं कि मतलब नेता ऐसा होना चाहिए जो हमारे युवा पीढ़ी को लेके चले, जो पढ़ी लिखी हो, जो मतलब जाए विधानसभा में तो हमारे क्षेत्र का विकास का बात कर सके। ऐसा नहीं कि जाए विधानसभा बैठे के चुपचाप चले आए। आप आइए, क्या सोचकर आप लोग वोट दिए हैं यहाँ पे? हम लोग शिवानी को इसलिए वोट दिए हैं, मतलब यहाँ भी जो भी कार्य हुआ है विगत 10-15 सालों से, तो मुन्ना शुक्ला जी का किया हुआ है। अगर 5 साल जीते भी हैं तो कोई इनके तरफ से कोई काम नहीं हुआ है। हम लोग का नहर भी है, मतलब बहुत जनसंख्या इससे, बहुत किसान इससे जीते हैं, लेकिन नहर का उड़ाही तक भी नहीं हुआ। कोई व्यवस्था उनके तरफ। विकास भी एक मुद्दा है, लोकल कैंडिडेट प्लस विकास। आप बताइए क्या मुद्दा है? हम लोग को इधर इधर देखिए। हम लोग को शिवानी शुक्ला चाहिए। हम लोग नहीं, वो ठीक है, मुद्दा क्या है, क्यों नाराज हैं भाई वर्तमान से? वो कभी हम लोग के गांव में अभिनय कर संजय सिंह, कभी ना हम लोग चेहरा भी नहीं चिनते हैं उसको कि कैसा संजय सिंह। हम लोग चेहरा भी नहीं आप चिनते। भी वोट देकर आए हैं, स्याही लगी हुई है, क्या सोचकर आप लोगों ने वोट दिया? हम लोग विकास के नाम पर आए हैं। मुन्ना शुक्ला की बेटी विकास करेगा, उसको वोट दे रहे हैं। आज तक संजय सिंह आज तक देखने नहीं आया हम लोगों को कि किस हालत में आप लोग हैं। क्या जात का एंगल तो नहीं है कि जाति की है? एंगल से नहीं दे रहे। पिछली बार तो हम दिए थे बीजेपी को वोट, अच्छा, लेकिन इस बार आज तक कभी दर्शन देने नहीं आए। तो हम लोग इस बार देखे हैं कि युवा नेता। आप आइए, क्या सोचकर आप लोग वोट दिए हैं लालगंज में? विकास के नाम पर वोट दे रहे हैं। विकास हुआ है पिछले 5 साल में? नहीं हुआ है, अभी विकास करेगी शिवानी शुक्ला। शिवानी शुक्ला अभी विकास करेगी, जीत कर आएगी, विकास करेगी। ये आप और कुछ और लोग हैं, उनसे भी बात करते हैं कि क्या सोचकर लोग वोट दे रहे हैं, क्या सोच के आप लोग वोट दिए हैं? अब आप बताओ, युवा हैं, क्या सोचकर वोट दिए? विकास के नाम पर वोट दे रहे हैं। चलिए ठीक है कुमार गौरव, आप लगातार तो बने ठीक है, रहिए। यहाँ तो आज जनता जाता का आता है, दिन कोई है पूछेगा और विकास कौन जाता है, आखिर वो क्या सोचकर वोट करने पहुंच रही है ये बताना आज बहुत जरूरी है तमाम दर्शकों को। और इस बीच देखें कौन कौन से दिग्गजों की साख आज दाव पर है वो भी आपको बता दे। तारापुर से उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, उनके सामने आरजेडी के अरुण कुमार, तो आज इस सीट पर खासी नजर रहेगी। इसके अलावा राघोपुर, जहां से लगातार तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, खुद नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव मैदान में है, उनके सामने हैं सतीश कुमार यादव बीजेपी से। और इसके अलावा अगली सीट महुआ, यहां त्रिकोणीय मुकाबला, खुद तेज प्रताप यादव इस बार जेडीडी से अपनी अलग पार्टी बनाकर मैदान में है, उनके सामने है आरजेडी से मुकेश कुमार रोशन, एलजेपीआर से हैं संजय सिंह। तो दाव पर ये दिग्गज आपको दिखा रहे हैं। पहले चरण का ये रण कितना इंटरेस्टिंग है और कौन कौन से दिग्गजों की साख दाव पर है, महुआ सीट उनमें से एक। इसके अलावा अलीनगर से मैथिली ठाकुर पहली बार चुनावी ताल ठोक रहे हैं, बीजेपी से मैदान में हैं, उनके सामने है आरजेडी से विनोद मिश्रा। तो अलीनगर सीट पर क्या कुछ होगा ये देखना होगा। और हाई प्रोफाइल अगली सीट मोकामा, बाहुबल वर्सेस बाहुबल। अनंत सिंह जो इस वक्त जेल में, जेडीयू से मैदान में, उनके सामने सूरजभान सिंह की पत्नी वीना देवी। और चलिए लगातार हर बूथ पे ग्राउंड जीरो से हर तस्वीर सबसे पहले आपके सामने होगी न्यूज़ 24 पर। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, बने रहिए हमारे साथ।